अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की एक और अजीम खिदमत जिसे तारीख कभी फरामोश नहीं करेगी, वो है जमा कुरान। आपको मालूम है कि कुरान मजीद जिस तरह एक बुक की शक्ल में हमारे पास मौजूद है, प्यारे नबी के ज़माने में इस तरह बुक की शक्ल में मौजूद न था, बिल्कुल नहीं था। आसमान से वही आती थी, जो आसमान से आने वाली वही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बुलाते, जो लिखना जानते थे कातिबीन वही आसमान से आई वही को लिखवा देते थे, और ये वही लिखी गई चमड़ों पर, खजूर की छालों पर, हड्डियों पर, इस तरह मुख्तलिफ चीज़ों पर वही लिखी गई। और याद रहे कि वही लिखे जाने के साथ साथ जो आसमान से वही आती थी खुद प्यारे नबी को हिफ्ज हो जाती और सारे सहाबा उसको याद कर लेते थे। तो कुरान दो तरह से महफूज हुआ, एक तो सीनों में बहड हुआ, लोगों ने उसको हिफ्ज किया, और दूसरे राइटिंग में महफूज हुआ। प्यारे नबी की जब वफात हुई तो राइटिंग में जो कुरान था वो खजूर की छालों पे था, चमड़ों पे लिखा हुआ था, हड्डियों पे लिखा हुआ था। जंग यमामा जो अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में हुई, जंग यमामा में हुफ्फाज़ सहाबा शहीद हो गए। बहुत सारे वो सहाबा जिनके सीनों में कुरान महफूज था शहीद होने लगे। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने अबू बकर को मशवरा दिया कि अबू बकर क्या ही अच्छा होगा कि ये कुरान मजीद जो राइटिंग में है और खजूर की छालों में, चमड़ियों में, हड्डियों में, इसको हम एक किताब की शक्ल में जमा कर देंगे। हज़रत अबू बकर को पहले शरह सदर ना हुआ, कुछ सोच कर बाद में शरह सदर हुआ। हज़रत अबू बकर ने फैसला किया और जमे कुरान की जिम्मेदारी दी सहाबी रसूल ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु को। ज़ैद बिन साबित को इसलिए जिम्मेदारी थी कि ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु कातिबीन वही में सर फहरिस्त आते हैं। आसमान से आने वाली वही का बड़ा हिस्सा ज़ैद बिन साबित ने अपने कलम से लिखा था। हज़रत ज़ैद बिन साबित को जिम्मेदारी दी और उनके साथ एक टीम कर दी। हज़रत ज़ैद फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, जमे कुरान की ये जो जिम्मेदारी अबू बकर ने मुझे दी, मुझे यूं महसूस हुआ कि अगर अबू बकर ये कहते कि ज़ैद इस पहाड़ को यहाँ से उठाकर वहाँ रख दो, वो मेरे लिए आसान था कुरान मजीद को जमा करने के मुकाबले में। क्यों? इतनी बड़ी जिम्मेदारी। डर रहे थे, कांप रहे थे। अल्लाह का कलाम है, कहीं कोई आयत छूट ना जाए, चूक ना जाए। लेकिन सुभान अल्लाह, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी अमानतदारी के साथ इस कमेटी ने कुरान मजीद को जमा किया। उसकी अलग तफसीलात हैं, मैं तफसीलात में जाना नहीं चाहता। और इस तरह किताबी शक्ल में कुरान मजीद आया, जो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का कारनामा था। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के बाद ये कुरान हज़रत उमर के पास था, हज़रत उमर के बाद हज़रत हफ्सा के पास था, हज़रत हफ्सा से हज़रत उस्मान ने लिया, जैसा कि हम हज़रत उस्मान की ज़िंदगी में बताएंगे, और उसके कई नुस्खे बनाकर हज़रत उस्मान ने आलम इस्लाम में फैलाए। इस तरह कुरान मजीद जैसे सीनों में महफूज था, वैसे कुरान मजीद राइटिंग में भी महफूज हो गया। तो हज़रात, जमे कुरान मजीद को इकट्ठा करना, कुरान मजीद को जमा करना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का बहुत बड़ा कारनामा था।